नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीके एंटरप्राइज चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीजीपे में 6.5 वर्जन आ चुका है और हमारे जो भी CSE BLE भाई हैं, काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं, उसे कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाएंगे। आपको करना क्या है, अगर डीजीपे आपको जो भी आपके सिस्टम में पहले से है उसे अनइंस्टॉल कराएंगे। जो रिसाइकिल बिन है, रिसाइकिल बिन के डेटा को पूरे को हम यहाँ से एम्प्टी कर देंगे। आपको कंप्यूटर में जाएंगे और जाने के बाद जहाँ जो C ड्राइव है आपकी यहाँ, तो यहाँ जो भी आपका डीजीपे का जो फोल्डर आएगा उसे आप प्रॉपर्ली या CSE के नाम से आएगा, उसे आप जो है प्रॉपर्ली उसे जो है डिलीट कर लेंगे। और ये डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ डीजीपे डालेंगे और यहाँ डीजीपे डालने के बाद आपको यहाँ ये लिंक आपको दिखाई देगी dgpay.csecloud.in। और ये सब होने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं कि डाउनलोड डीजीपे, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख रहे हैं जो भी आप विंडोज़ यानी कि सिस्टम में चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। और 6.5 एंड्रॉयड के लिए आपको डाउनलोड करना है, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और एक दो दिन से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही किया था। ये डीजीपे सेटअप पूरा हो चुका है, तो इस तरह से आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक विंडार आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम में, फ्री वाला, और उसकी सहायता से आप इस फाइल को प्रॉपर्ली सेटअप को ओपन कर लेंगे। और होने के बाद में इस तरह से ये आपका सेटअप हो जाएगा, जो कि 62.3 MB का है। अब आपको करना क्या है, हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये डीजीपे का ये वो है, हमने दूसरी जगह इसे कट करके पेस्ट कर लिया था। अब हम इसको जो है रन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आएगा जिसको आपको यस करना है, इसे अलाउ करेंगे। और इसे करने के बाद में इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आपको आई एस्पेक्ट पे क्लिक करना है, द एग्रीमेंट, देन आपको नेक्स्ट करना होगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारा इसके जो क्लासिफिकेशन है विद 6 फाइल जो दे रखी हैं, वो सारी चीज़ हैं इसमें, एफिडेविट है, जो भी है, लाइसेंस है। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ये C ड्राइव में इंस्टॉल होगा, CSE गवर्नेंस सर्विस के नाम से। देन आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे, एक डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा शॉर्टकट के लिए। देन आपको नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका पूरा इंस्टॉल होगा। और कोई भी बैक स्पेस, एंटर की, रिफ्रेश एटसेट्रा कोई भी की ना दबाएं, और तब, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से इंस्टॉल ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ऐप बनाई गई है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें आइरिस प्लस फिंगरप्रिंट दोनों ही आपके काम करेंगे इस सिस्टम के अंतर्गत। अगर आप देख रहे हैं कि अगर किसी का फिंगर नहीं आ रहा है तो आप आइरिस के माध्यम से स्कैन करके डिपॉजिट क्रेडिट भी कर सकते हैं। ये सेटअप पूरा हो चुका है और हम अब इसे जो है यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ प्राइवेट नेटवर्क पर क्लिक करना होगा और देन अलाउ एक्सेस करेंगे। अलाउ एक्सेस करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि एंटर CSE ID। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करना है, देन आपको यहाँ प्रोसीड करना होगा। यहाँ हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे, एक OTP जनरेट होगा। और जो OTP जनरेट होगा, जो आपकी CSE ID में लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जनरेट होगा। आप देख रहे हैं कि गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल, गेट OTP ऑन ईमेल, और ईमेल एंड मोबाइल दोनों पे चाहते हैं, देन आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर एक वन टाइम चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जनरेट OTP करना होगा, और जैसे ही जनरेट OTP करेंगे तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा। वो OTP आपको यहाँ डालना है, और ये डालने के बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ से आगे बढ़ना है।
और हम यहाँ वेरीफाई OTP करेंगे और इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पर यहाँ क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आपकी जो डिवाइस सिस्टम में प्लगइन है उस पर रेड लाइट ब्लिंक करेगी और वहाँ आपको अपना जो भी CSC ID जिनके नाम से है वो हम ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑथेंटिकेट करने के बाद इस तरह से आपका पोर्टल जो है DG पे लॉगिन होगा। और इसमें मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि इसमें फीचर्स जो है अपग्रेड हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मनी ट्रांसफ़र का भी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड में आपको यहाँ वॉलेट बैलेंस यहाँ दिखाएगा और जिसके नाम से CSC ID है उनका नाम यहाँ आएगा और CSC ID यहाँ आएगी, इस तरह से आएगा। इसके बाद आता है विड्रॉल। विड्रॉल में क्या है, आपको किसी भी बैंक का अगर कोई भी पैसा निकालना है तो आप यहाँ कस्टमर डिटेल्स में जाएंगे और वहाँ जो भी आपकी बैंक है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसमें कुछ बैंक जो नहीं आ रही थी वो सब मर्ज कर दी गई हैं। अधिकतर मोस्टली सारी बैंक इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं और इसका मार्जिन जो है बहुत अच्छा है। यहाँ बैंक सेलेक्ट करने के बाद कोई भी बैंक ले लेते हैं, यहाँ कस्टमर का आधार नंबर डालना होगा, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ अमाउंट जो भी आपको निकालना है, अगर 100, 500, 1000, 2000, 3000 निकालना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अदर अमाउंट डालना है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, देन चेक बॉक्स पर टिक करना है और देन यहाँ से स्कैन एंड प्रोसीड करना है। और ये करने के बाद में थंब ऑथेंटिकेशन होगा और इस तरह से आप किसी भी ग्राहक का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। बात आती है डिपॉजिट। यहाँ आप डिपॉजिट में जाएंगे तो दोस्तों एक ये आपका यहाँ जो है डिपॉजिट का और बढ़ा दिया गया है कि आप यहाँ से जो है किसी भी बैंक अकाउंट में आधार के थ्रू जो है पैसा जमा कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, अभी ये 6.5 वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी अमाउंट यहाँ डिपॉजिट करना है वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, स्कैन एंड प्रोसीड करेंगे, कस्टमर का थंब ऑथेंटिकेशन करेंगे और उसके बाद उसके खाते में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर जो है मिनी स्टेटमेंट। दोस्तों किसी भी बैंक का अगर आपको किसी भी खाते का, किसी भी बैंक अकाउंट का अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, यहाँ से उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका कस्टमर का ग्राहक का आधार नंबर डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, देन आपको स्कैन एंड प्रोसीड करना है और उसका जो भी मिनी स्टेटमेंट है उसकी जो भी लेटेस्ट 8 से 10 कटौतियाँ हैं वो आपको एज ए मिनी स्टेटमेंट के रूप में दिखाई देंगी। इसके बाद आता है कि दोस्तों बैलेंस। अगर कोई भी ग्राहक है, किसी भी बैंक का ग्राहक है, वो आप बैंक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसका आधार नंबर, देन मोबाइल नंबर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, फिर आपको स्कैन एंड प्रोसीड करना है और उसका बैलेंस जो है आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दोस्तों मनी ट्रांसफ़र। यहाँ मनी ट्रांसफ़र में करना क्या है आपको दोस्तों, यहाँ मनी ट्रांसफ़र में जाएंगे और यहाँ आपको ऐड करना है यहाँ से। और यहाँ से ऐड करने के बाद में दोस्तों यहाँ कोई भी मोबाइल नंबर आप लेंगे और मोबाइल नंबर लेने के बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ से लॉग करेंगे। इस तरह से आप ऐड बेनिफिशियरी जिसे बोलते हैं वो आप ऐड बेनिफिशियरी आपको करना होगा और फर्स्ट टाइम आप कर लेंगे। अगली बार जो है आप यहाँ से जो भी आपके मोबाइल नंबर से आप उनको सर्च कर सकते हैं, दोबारा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आता है दोस्तों वॉलेट टॉपअप। जो भी हमारे CSC भाई हैं, आपका अकाउंट यहाँ डैशबोर्ड में जैसे ये पड़ा हुआ है और आप इसे वॉलेट को टॉपअप करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि हाँ, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। 10,149 हैं और हमें अपना वॉलेट टॉपअप करना है। यहाँ हम डाल देते हैं 10,000 और ये 10,000 डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और स्कैन एंड प्रोसीड करेंगे और यहाँ आपको करना क्या है, एक थंब ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ वॉलेट जो है सक्सेसफुल हो चुका है और वॉलेट टॉपअप हो चुका है। इस तरह से ही सारी रिसिप्ट जनरेट होंगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरी आ रही है। अगर आप यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट देना चाहते हैं कस्टमर को, यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट भी दे सकते हैं, चाहे विड्रॉल की है, चाहे डिपॉजिट की है, या मिनी स्टेटमेंट की है, या बैलेंस इंक्वायरी की है, या मनी ट्रांसफ़र की है। इस तरह से हम वॉलेट टॉपअप कर लेते हैं। इसके बाद पे आउट जो होता है
दोस्तों ये आपकी CSC आईडी है, आपको यहाँ वेरीफाई CSC आईडी पे क्लिक करना है, फिर थंब ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा और अमाउंट भरने के लिए आएगा। आप देख रहे हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है वो बैंक अकाउंट यहाँ शो होगा, आपको यहाँ क्लिक करना है, अमाउंट डालेंगे। जो भी आप अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको कम से कम 100 रुपया वॉलेट में आपको छोड़ के चलना है। और एक ट्रांजैक्शन लगभग 5 रुपये कुछ पैसे करता है वो, और आपको एक्स्ट्रा छोड़ के चलना है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपको जो भी 49,000 तक कर रहे हैं या 50,000 तक, तो आप 120 रुपये के अप्रोक्स छोड़कर ट्रांसफ़र कीजिएगा, एक ही बार में हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों की क्वेरी होती है कि सर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, यहाँ काफ़ी सारी परेशानी आ रही हैं। बस परेशानी बस यही होती है। इसके बाद आपको 2 तरह से कर सकते हैं, एक IMPS होता है जो इमीडिएटली हो जाता है, और एक नेक्स्ट होता है जिसमें 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। इसके बाद चेक बॉक्स पर टिक करना और स्कैन एंड प्रोसेस करेंगे, आपका थंब लगेगा जो भी CSC BLE हैं, और ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद आता है पासबुक। दोस्तों पासबुक में आप यहाँ से सारी एंट्री चेक कर सकते हैं। ये रेफरेंस नंबर जनरेट होते हैं, ये आपकी कट और डिपॉजिट क्रेडिट जो भी होगा वो होगा। डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ 32 रुपये डिपॉजिट हो रहे हैं एज ए कमीशन हैं या जो भी हैं, और इसके बाद यहाँ से माइनस हो रहे हैं 1 रुपये 62 पैसे। और ये आपका वॉलेट कितना बढ़ रहा है घट रहा है वो हो रहा है। अभी हमने 10,000 यहाँ से वॉलेट टॉपअप किया था, उसकी अभी एंट्री नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको यहाँ से रिफ़्रेश करना होगा। हम जैसे यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 10,000 माइनस हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से अपग्रेड होंगी। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सर्विस CSC के माध्यम से दी गई है। तो प्लीज़ आप शेयर अवश्य करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आती रहेंगे मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और किसी को कोई भी इंस्टॉलेशन में या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जो भी है आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। और फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।